नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के खास इंपॉर्टेंट वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पंचायती राज व्यवस्था के अंदर जो प्रतिनिधि पद होते हैं। एक पंचायत में जो 6 प्रकार के पद, मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति, वार्ड सदस्य, पंच इत्यादि ये पदों की पावर के बारे में आज विस्तृत से जानकारी देंगे। तो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट है, आप यदि जनप्रतिनिधि है या फिर जनप्रतिनिधि बनने जा रहे हैं या फिर आप जनता है, आम जनता, सबों के लिए आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो अब वो सही समय आ गया है कि आपको भी आपका पावर पता होना चाहिए। एक जनता के पास कितना पावर होता है, वो पावर कैसे कन्वर्ट होता है, एक मुखिया के पास क्या पावर पहुंचता है, और एक वीडियो से कंपेयर करेंगे कि इन लोगों का, इन पंचायत प्रतिनिधियों का पावर ज़्यादा है कि कम है। सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों कि वीडियो के चेंबर में जाने से वार्ड सदस्य तो कतराते ही है, पंचायत समिति भी कतराते हैं, और तो और मुखिया जी भी कतराते हैं। तो सारी डिटेल्स में जानेंगे। यदि मुखिया समझदार भी है तो क्या उसके पास मजबूरी होता है जिससे पंचायत का विकास नहीं हो पाता है। ये पूरा ओवरऑल राउंड में आज की इस वीडियो में हम डिटेल्स में बात करने वाले हैं। तो लाजमी दोस्तों, आज का वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है कि आपको जानकारी एकदम से इजी वे में मिलेगी। जैसे कि पता है कि सपोर्ट फॉर सक्सेस 24 का मकसद देर से भला लेकिन एकदम से आसानी से जानकारी कलेक्ट करके आपके सामने लाने का हम हमेशा प्रयास करते हैं। और इस वक्त पंचायती चुनाव की ट्रेंडिंग की वजह से कुछ वीडियो लगातार पंचायत के ऊपर ही आ रही है, क्योंकि वो लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है जानकारी, जिससे लोग अभी तक वंचित है। तो आपके लिए एक प्लेलिस्ट मैंने बना दिया, क्योंकि हर एक तरह की वीडियो यहाँ पे सक्सेस के लिए, जानकारी के लिए आते रहते हैं। तो पंचायत के नाम से एक प्लेलिस्ट है, आप जाके वहाँ पे ग्राम पंचायत ढूंढ के आप बहुत सारा जानकारी ले सकते हैं। तो आइए आज के टॉपिक का शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जनप्रतिनिधियों के पावर जाने इससे पहले एक आम जनता की पावर को विस्तृत से जान लेते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अलग अलग शासन में सबसे बड़ी शासन उस शासक के पास होती है। जैसे राजतंत्र में शासक राजा होता है, सारी पावर राजा के पास होती है, वैसे ही एक सैन्य शासन में सैनिकों के पास शासन होती है। इस प्रकार लोकतंत्र की बात करें, लोकतंत्र जनता की शासन और सारी पावर जनता के पास होती है। अब जरा सोचिए कि जनता की संख्या तो बहुत कम तो है नहीं, बहुत सारे जनता है और उन सब के पास पावर है। तो सब अपने पावर को कैसे कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो फिर शासन तो चल नहीं सकता। इसीलिए इलेक्शन है, इलेक्शन यानी जनता का नेता बनता है। जनता अपना पावर कलेक्ट करके, इकट्ठा करके एक शक्ति में डाल देती है, एक आदमी में डाल देती है कि मेरा सारा पावर मेरे इस प्रतिनिधि में चला गया, जिसको बोलते हैं जनप्रतिनिधि। उस विशेष क्षेत्र के वो जनप्रतिनिधि उनके वोटों से जीतकर, उनके शक्तियों से जीतकर आगे जाके उनके लिए कुशल व्यवस्था की कामना करने के लिए आगे सरकार से बात करते रहते हैं और तरह तरह की व्यवस्थाएं लाते रहते हैं। ऐसा प्रावधान है, होता है या नहीं होता है, आप सोचते चलिएगा। आगे वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए इन पंचायत के प्रतिनिधियों को विस्तृत से समझने के लिए थोड़ा हम विधानसभा पे चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमारी लोकतंत्र की 4 स्तंभें मानी जाती है: विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया। अब देखिए इसमें होता क्या है। जैसे विधानसभा की ही बात कर लेते हैं, यहीं से आप समझ जाएंगे। विधायक लोग अपने क्षेत्र से जाके जनता की वोट प्राप्त करके, यानी जनता की शक्ति को एक साथ लेके विधायक बन जाते हैं, एक महाशक्ति उस क्षेत्र के, और वो जाते हैं विधानसभा में। वो उन सारी शक्तियों को कलेक्ट करके दे देते हैं, मुख्यमंत्री चुन देते हैं और वो हो जाते हैं और भी महाशक्ति, जो आपके राज्य के एक सरकार हो जाते हैं। आप सबकी शक्ति उनमें दी जाती है एक विश्वास के साथ कि आप हमारे लिए कुछ ना कुछ अच्छा ही करेंगे। उसके बाद में कार्यपालिका, वो लोग गवर्नमेंट सर्वेंट की बहाली करते हैं। वो गवर्नमेंट सर्वेंट आपकी व्यवस्था, विधि व्यवस्था को देख रेख करती है कि कहीं कुछ गलत ना हो। वो एक गवर्नमेंट सर्वेंट होती है, लेकिन फिर भी मालिक तो आप है। सोचा गया कि आपके चुना गया प्रतिनिधि भी गलत कर रहा है आपके द्वारा, और वो जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो भी प्रतिनिधि गलत कर रहा है, तो फिर 5 साल तक आप ऐसे ही थोड़े ही रहेंगे। तो न्यायपालिका है, जाके वहाँ पे कंप्लेन करेंगे कि ये प्रतिनिधि सही नहीं है, गवर्नमेंट सर्वेंट सही नहीं है। ऐसे आपकी कंप्लेन के लिए न्यायपालिका है। फिर भी आपकी बातें ज़्यादा लोगों तक कहने का मतलब है कि पावर तो सारे जनता के पास है, अकेले तो आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए चौथा स्तंभ, सबसे मजबूत स्तंभ बता दिया गया, मीडिया को इस बात को उजागर करेगी और सारे लोग फिर आ जाएंगे रोड पे और फिर लोकतंत्र हो गया मजबूत। तो सेम इसी क्रम में इन मंत्रिमंडल जनप्रतिनिधि को विधायिका मानते हैं। अब समझ गए, जैसे मुख्यमंत्री होते हैं वैसे ही प्रधानमंत्री आपके क्षेत्र से सांसद लोग चुनाव जीत के जाते हैं, वो सांसद भवन में जाकर प्रधानमंत्री को सिलेक्ट करते हैं, अलग अलग मंत्रिमंडल बनाते हैं। आपकी शक्तियाँ
इकट्ठा करके ले जाते हैं और उन शक्तियों से अलग अलग मंत्री और एक प्रधानमंत्री बनाते हैं। सेम बात है। चलिए अब आते हैं हम पंचायती प्रतिनिधि के तरफ रुख करते हैं। तो दोस्तों इस पंचायती प्रतिनिधियों का हम कंपेयर करेंगे वीडियो से, क्योंकि खास इंपॉर्टेंट होती है कि वीडियो का क्या पावर होता है और एक पंचायत प्रतिनिधि वार्ड सदस्य का क्या पावर होता है, क्योंकि पंचायत का विकास कहीं ना कहीं आपको अड़चन डालता है उन प्रतिनिधियों को अपने पावर की एहसास नहीं होने की वजह से, क्योंकि ये जानना आपको भी जरूरी है, क्योंकि आप जानेंगे तो ही आपके पंचायत का विकास होगा। तो चलिए इस बात पे अब विशेष चर्चा करते हैं। अब चलिए वार्ड सदस्य ही शुरू करते हैं। वार्ड सदस्य, मान लीजिए आपके किसी वार्ड में 300, 400, 200, 250 लोगों का तो वोट होता ही होगा। उन लोगों के सहमत से, बहुमत से वार्ड सदस्य बनते हैं, यानी कि लोकतंत्र में मालिक जनता और उन जनता की 100-200 शक्तियों से एक वार्ड सदस्य। अब वो वार्ड सदस्य जाके गवर्नमेंट सर्वेंट, जो कि खुद उनके द्वारा बनाया गया है गवर्नमेंट सर्वेंट, और वो सर्वेंट के सामने वो झुक जाते हैं, बोलने से कतराते, उनकी डांट सह के बैक टू पेविलियन गांव में आ जाते हैं दोस्तों। और लोग ये बातें छोड़े, मुखिया जी भी ऐसे करते हैं। कई जगहों पे आजकल मुखिया जो हो रहे हैं वो थाना में, क्षेत्र में कोई अच्छी बात है, न्यायिक बात भी नहीं कर पाते हैं। वार्ड सदस्य अपना अधिकार भी, वीडियो से अपना अधिकार भी नहीं मांग पाते। जबकि दोस्तों नियम है कि प्लान प्लस पंचायती के लिए है कि पंचायत के लोग प्लान बनाएंगे, मुखिया जी प्लान बनाएंगे और वो प्लान के अनुसार वो नया काम लाएंगे। यहाँ तो जो काम गवर्नमेंट के द्वारा भी दी जाती है उसमें भी बहुत सारे की गड़बड़ियां हो जाती है, सही ढंग से नहीं हो पाता है। कई एक फंड तो रिटर्न भी कर देते हैं कि नहीं होगा, ऐसे लोग होते हैं। लेकिन वो प्लान नया काम के लिए आपके गांव को यदि एक अच्छा मुखिया, सुयोग्य, कर्मठ और ईमानदार एवं जानकार मुखिया चाहे तो आपके गांव को स्वर्ग बना सकता है। क्योंकि दोस्तों वो खुद से प्लान बनाएगा, आपके आम सभा में जाके पूछेगा क्या जरूरत है और वो प्लान बना के आपके सहमति से वीडियो के पास ले जाएगा और वीडियो के पास एकदम अपने अधिकार के साथ बात करेगा और जाके वहां पे आगे की तरफ प्रोसेस होगा, आपका वो प्लान का फंडिंग आएगा, फिर काम शुरू होगा। यहाँ तो मुखिया जी वीडियो से कंप्रोमाइज करके चलते हैं। अब इसका भी क्या रीजन है, मजबूरी है, अब हम आपको बताते हैं। अब इस कंप्रोमाइजन का नतीजा क्या होता है, जैसे कि कोई भी फंड आता है आपके प्रतिनिधि द्वारा, यदि वो काम हुआ है तो उस पर वेरीफाई करके भेजा जाता है रिपोर्ट। और वेरीफाई करने कौन आते हैं, तो गवर्नमेंट सर्वेंट आपके वीडियो आती है और वो वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई करके फिर भेजेंगे। लेकिन आपके गांव में कोई वीडियो अधिकतर विजिट करते हैं नहीं। आपके ब्लॉक के जितने भी पंचायत है वो सारे के विकास कार्य के लिए वीडियो होते हैं, वो आएंगे, वेरीफाई करेंगे कि सही ढंग से हुआ है कि नहीं हुआ है, फंडिंग की ये डाटा मिलाएंगे और फिर उस पर सिग्नेचर कर देंगे। लेकिन यहाँ पे यूं ही सिग्नेचर हो जाता है। चलिए अब आओ और बात करते हैं। भाई दोस्तों बात करते हैं कि फंडिंग तो दिखता है लेकिन विकास नहीं दिखता। जैसे 8,000 करोड़ रुपया आपके विकास के लिए बिहार सरकार की फंडिंग हुई, 7,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार के द्वारा बिहार के लिए फंडिंग हुई। ये सारे रुपए दिखते हैं पेपर में लेकिन अधिकतर विकास नहीं दिखते। क्या कारण होते हैं, चलिए इस पे चर्चा करते हैं। चलिए यहाँ पे बिहार की बात ही कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल बिहार सबसे ज्यादा महिलाओं को आरक्षण देने वाला राज्य है। इस वोटर में 50% महिला आरक्षण होता है। अब इसमें गड़बड़ क्या होता है बताते हैं कि महिला का तो चेहरा तक बहुत लोग नहीं देखते हैं, उनके पति, उम्मीदवार पति के द्वारा वोट जीते जाते हैं। उम्मीदवार पति सर्वे सर्वा होते हैं। आप समझते हैं कि यही अच्छे हैं, बोलने वाले हैं, बहुत ही चालाक है, होशियार है, खैर आपकी समझ सही है। लेकिन प्रतिनिधि बनते हैं उनकी पत्नी। अब वो होशियार लोग जाकर वीडियो चैम्बर में यदि डायरेक्ट फंडिंग करेंगे, हक मांगेंगे, तो वीडियो तुरंत डांट सकती है, बोलेगी कि आप उम्मीदवार को क्यों नहीं लेके आते हैं, जो प्रतिनिधि है उनको क्यों नहीं लेके आते, जो जीते हुए हैं। ऐसे में वो कंप्रोमाइजिंग की पॉइंट शुरू हो जाती है कि वे सोचते हैं कि पत्नी को कहाँ लेके जाऊँ, वो बोल नहीं सकती अच्छे से, ये नहीं कर सकती, बोलने वाले तो हम ही हैं। ऐसे में जो वीडियो कहेंगे वो मान लेंगे, एक दोनों की कंप्रोमाइजिंग ऊपर तक चली जाती है। यही होता है दोस्तों कि आपकी फंडिंग की काम गलत से हो जाता है। और दोस्तों ये कोई बात, मेरी पर्सनल ओपिनियन है, बहुत लोगों को अच्छा लगे या फिर बुरा लगे। जैसे कि बात है कि जनरल सीट यदि होता, तो मैं ये बात बता रहा हूँ, यदि जनरल सीट होता तो उसमें महिलाएं भी लड़ सकती है, कोई भी लोग लड़ सकता है। हर एक वो व्यक्ति उसमें चुनाव लड़ सकते हैं जिसके पास एक अच्छी ज्ञान हो और वो अपने पावर को अच्छे से समझते हैं। वो लोग यदि वोट जीत जाते हैं, ठीक है, वो तो अपने नाम पे, अपने दम पे जीते। वो यदि वीडियो के पास जाते हैं, कोई प्रस्ताव रखते हैं, तो मजाल नहीं वीडियो उनको कुछ उल्टा सीधा घुमा दे, क्योंकि वो खुद जनप्रतिनिधि होते हैं और खुद चैम्बर में जाते हैं। महिला वाली बात होती नहीं, या फिर महिला भी अच्छी सुयोग कर्मठ महिला है जो कि अच्छी जानकार है, वो जीतती है, वो खुद जाती है। बहुत जगह महिला है, बहुत कर्मठ है, बहुत ईमानदार है। तो ऐसे में होता है कि जनरल सीट की ये फायदा होती है कि हर एक लोग चुनाव लड़ सकते हैं और आपको भी ये सुविधा मिलता है कि आप उनमें से सबसे अच्छे लोगों को चुन देते हैं और आपके ग्राम का शायद विकास इससे हो सकता है। ये केवल पर्सनल ओपिनियन है, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि ऐसा होना ही चाहिए, ये बस एक राय है। तो इस प्रकार से दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा आपका पावर, एक जनता का पावर, फिर जनप्रतिनिधि, मुखिया, वार्ड सदस्य समिति इत्यादि का पावर, फिर उसके बाद में कंपेयर कराए कि एक गवर्नमेंट सर्वेंट से आपका पावर कैसे डिफरेंट है और इस लोकतंत्र की क्या वैल्यू है। उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो में आपको काफी सारी जानकारी, एक कॉन्फिडेंस
गाइडेंस के रूप में मिली होगी। आप यदि जनप्रतिनिधि है तो फिर आप बेहिचक आप समझ सकते हैं कि आपके पास थोड़ी शक्तियां नहीं बल्कि इतने जनताओं की शक्ति है जो कि संविधान अलाउ करता है। आप चाहे तो आप विकास के लिए कोई भी काम की प्रस्ताव रख सकते हैं या फिर मांग कर सकते हैं। ये सारी आप पावरफुल व्यक्ति होते हैं। और कैसे पंचायत में घोटाले होते हैं, क्या मुखिया प्रतिनिधि, क्या जनप्रतिनिधि की मजबूरी हो जाती है जो कि सही ढंग से खुल के कोई डिमांड नहीं कर पाते हैं। ये सारी जानकारी के साथ आज का ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा। उम्मीद करेंगे कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करेंगे और यदि आप इस चैनल पे नए विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि हर एक तरह की वो जानकारी एक आसान तरीका में आप तक लाने का हमेशा प्रयास किया जाता रहा है। तो फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। टेक केयर, बाय।